एक बार नारद जी एक स्वयंवर में गए, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस का स्वयंवर हो रहा था। उसको पता नहीं था कि वो एक्चुअली लक्ष्मी जी हैं, वो किसी दूसरे रूप में थी। तो नारद जी को उनसे प्रेम हो गया, तो दौड़ते हुए आए विष्णु जी के पास कि मुझे इनसे विवाह करना है, लेकिन मैं इतना सुंदर नहीं जितनी कि सुंदर वो है, तो आप मुझे सुंदर अपनी तरह सुंदर कर दीजिए, मुझे आप हरि जैसा मुख दे दीजिए। अब हरि का मतलब तो है विष्णु जी, लेकिन हरि का और एक मतलब है बंदर। तो विष्णु जी ने उनका मुंह बंदर जैसा बना दिया। वापस चले गए। उस वक्त वहां पे कोई शीशे तो थे नहीं, तो उन्हें पता नहीं चला कि लोग मुझे देखे क्यों हंस रहे हैं। जब हंसने लगे, जब वो राजकुमारी भी हंसने लगी उसके ऊपर, तब उन्होंने पानी में देखा कि उनका मुंह बंदर जैसा हो गया था। तो वहां पे नारद जी ने विष्णु को श्राप दिया कि आपको ऑलरेडी वृंदा ने श्राप दिया हुआ है कि आपका जो प्यार है आपसे अलग हो जाएगा, और अगर आपको उसको प्यार को वापस लाना पड़ेगा, आप वो तभी पा पाएंगे जब एक बंदर आपकी सहायता करेगा। तो ये जो आगे चल के हनुमान का जो रोल है, उसका बीज यहाँ डाला गया था इस कहानी के माध्यम से। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसके बाद श्री राम का जन्म होता है। श्री राम को यहाँ पर भी कैकेयी का श्राप मिलता है, तो श्राप के अंदर भी एक श्राप मिलता है, जिस वजह से वनवास जाते हैं। और कहा जाता है कि राम वन गए इसलिए बन गए, ठीक है। और हमको सिखाया जाता है कि आपको भी अगर जीवन में सफल होना है तो अपनी अयोध्या यानी अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, और लंका जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बीच में कई वानर आएंगे, आपका साथ देंगे, और फिर आप अपनी लंका को विजय करेंगे, तब आपकी सफलता आएगी, तो आप एक राजा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेंगे। ओके, तो इस पूरी रामायण की कथा का जो एसेंस है वो ऐसे समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वानर उनका साथ देते हैं, इवन वानर नहीं कहूंगा मैं, जटायु एक गिद्ध है, वो भी उनका साथ देते हैं। उसके बाद जामवंत है, लीच है, काफी सारे पशु उनका साथ देते हैं। बिल्कुल। ये तो है रामायण की कथा जो कि त्रेता युग में है, और यहाँ पर द्वापर का बीज बोया गया। बिल्कुल। इसके बारे में आप बताइए। तो बहुत फेमस एपिसोड है रामायण में, बाली और सुग्रीव, जहाँ पे राम पेड़ के पीछे छुप के, जब दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा है, राम पेड़ के पीछे छुपते हैं और छुपते हुए वो तीर मारते हैं, जिससे बाली की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे बाली राम को श्राप देते हैं कि जिस तरह आपने पेड़ के आड़ के पीछे छुप के मुझ पे वार किया जबकि मैं युद्ध कर रहा था किसी और के साथ, उसी तरह आपकी मृत्यु होगी द्वापर युग में। तो आगे जब कृष्ण का मृत्यु का समय आता है, तो वो भी उसी तरह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि जो जरा नाम का जो शिकारी है, वो भी उनके पैर को एक समझता है कि शायद किसी हिरन का कान है, तो उसको वो सोचते हुए पेड़ के पीछे छुप के वो तीर चलाता है, और वो आके उनके पैर में लगता है, वहां कृष्ण की मृत्यु होती है। तो इनकी मृत्यु का जो कारण है, उसका बीज आपको त्रेता युग में मिलेगा, रामायण की कथा में मिलेगा।